महाराज जी का एक ऐसा जुड़ाव जहां उनके चरण कमल पड़े जी। और वहां से एक रत्न आपको प्राप्त हुआ। पैर मेरे बगल में है, उनके पैर की तरफ मैं बैठा हूँ, तो मैं पूछ रहा हूँ बाबा जी आपका पैर दबा दूं? तो बाबा जी बोले दबाओ। हाय शाबाश। तो मैंने उनका पैर कि संतों को ड्रीम में आना आप नहीं बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते। संत अपनी इच्छा से, भगवान अपनी इच्छा से। बाबा जी ऐसे लेटे हुए हैं और बगल में थाली रखी हुई है, लावा और बतासा वगैरह सब थी उसमें। उन्होंने एक मुट्ठी उठाया, मैं बगल में बैठा हूँ, लो ये चारू को दे देना। तो मैंने पूछा बाबा आपका नेल कुछ बढ़ गया, कुछ बढ़ा हुआ लग रहा था, इसको मैं काट दूं? महाराज जी के भक्त का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि वो एक बार आ जाएं, है ना। और आपने पुनः जब वो आए थे महाराज जी, तो महाराज जी ने ऐसे करके दिखाया था, तो वहाँ फुंसी थी ये कहानी। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीव करोरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आपको कुछ ऐसी कथाएं जो साहित्य से मिलती हैं, कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो समय की गर्त में चले गए हैं, पता नहीं चले हैं, लेकिन आज भी ऐसी जीवंत कथाएं महाराज जी की हैं जिन्हें खोजने में हम सबको बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रक्रिया में आज हम आए हुए हैं कानपुर। पूज्य दादा देवऋषि जी के आपने अनुभव सुने हैं, आपके सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं। आपने पूज्य दादा पतंजलि दादा के अनुभव सुने हैं। अब हम आपको ये बताएं कि इन विभूतियों से कैसे संपर्क हुआ, वो मैंने अत्रि भैया के द्वारा बताया आपको, अत्रि भैया ने बताया, आप देख रहे हैं चित्र। और इन सबसे जोड़ा है इस बिटिया ने, है ना। और आपने बताया था कि किसी को पता नहीं था, तो आपने कैसे देखा दस्तक मीडिया? हम तो बाबा जी का सर्च करते रहते हैं कि कहीं मिल जाए उनके बारे में कुछ, तो अचानक आपका दिखाई दिया हमको दस्तक मीडिया में, तो फिर हम बहुत एक्साइटेड हो गए कि चलिए कोई एक जगह हमको दिखी जहाँ पे हम उनके बारे में सुन सकते हैं और जान सकते हैं। बहुत प्रसन्नता हुई हमको। उस समय आप कहाँ थी? अमेरिका में ही थे। अमेरिका में थी। अमेरिका में कहाँ रहते हैं आप? हम लोग लॉस एंजलिस में रहते हैं। अच्छा, शुभ नाम क्या है? चारू उपाध्याय। आप कौन है? मेरे पिताजी। ये सब बातें मैं इसलिए पूछा करता हूँ कि हम लोग कहाँ से कनेक्ट हुए, है ना। फिर आपने क्या किया? बस उसको हम देखते रहे निरंतर, फिर इनको बताया कि देखिए उसमें बाबा जी के बारे में आप बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हम लोग को पता चली, नई नई बातें। फिर डैडी को बताया, अत्रि को भी शायद हमने बताया, जितने लोग हमारे कांटेक्ट में थे उनको हमने बताया। महाराज जी के उन भक्तों को जिन्होंने महाराज जी का सानिध्य पाया है, उनको आपने संदेश दिया। मैं हृदय से आपको प्रणाम करता हूँ और आपके चरण स्पर्श करता हूँ कि आपने उन विभूतियों से मिलने का मार्ग सुगम किया। और आपने बताया, इनको बताया, ये कौन है? पति जी है मेरे पति। ये हम लोग ऐसे ही कहते हैं, इनको उनको वो, ये जब भावनाएं आती हैं तो भारतीय संस्कृति की एक झलक मिलती है। तो आपको भी प्रणाम करता हूं साहब। आपके ससुर साहब, फादर इन लॉ जी, महाराज जी के दर्शन किए इन्होंने, जी, है ना। ससुराल पक्ष में महाराज जी का एक ऐसा जुड़ाव जहां उनके चरण कमल पड़े जी, और वहां से एक रत्न आपको प्राप्त हुआ, है ना। तो क्या कर रहे हैं आप? मैं इस समय सेवानिवृत्त हूँ और मैंने अध्यापन किया अमेरिका में जी। गणित का अध्यापन करीब 40 वर्षों तक किया जी। और फिर मन भर गया तो मैंने छोड़ दिया जी। क्योंकि ज़्यादा अर्थ में मेरी रुचि नहीं रही है जी। और अमेरिका में रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। अच्छा, आप चाहे तो 75-80 तक काम करिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। रिटायर नहीं करता कोई? रिटायर नहीं करता है। अधिकतर लोग अगर बुद्धिमान होते हैं तो 60-65 तक छोड़ देते हैं। अच्छा, नहीं तो अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। स्वैच्छिक है? स्वैच्छिक है जी। अच्छा, तो अच्छा ये है कि आप अर्थलोलुपता को खत्म करके एक सही समय पर उससे त्याग ले लें और अपने मन को आध्यात्मिक उसमें लगाएं, अपने पुरुषार्थों को प्राप्त करें। उपाध्याय जी, आप अमेरिका कैसे पहुंचे? अमेरिका में मेरे पिताजी गए थे, बाबूजी मेरे जी।
वहाँ पीएचडी करने गए थे और फिर वो सेटल हो गए वहीं पर। अच्छा। फिर हम लोग को भी बुला लिया उन्होंने। तो जब मैं अमेरिका गया तो मेरी आयु करीब 18 वर्ष थी और मेरे सभी छोटे भाई बहन थे, सभी गए। तो पढ़ाई वगैरह हम लोगों ने अमेरिका में की और नौकरी वहीं की। बच्चे, शादियाँ हम लोग की इंडिया में हुई जी, सारे भाई बहनों की। और वहीं हम लोग के बच्चे हुए, पढ़ाई किए, वो भी अब बड़े हो गए हैं। और कहाँ हैं बच्चे? वहीं सदर्न कैलिफोर्निया, अच्छा। दक्षिणी कैलिफोर्निया में, कुछ लॉस एंजलिस में है। एक मेरी बेटी उधर पोर्टलैंड के पास है, अच्छा। नॉर्थ में। सब बच्चे सर्विस कर रहे हैं इस समय? हाँ, अपने ढंग से सब एंगेज्ड हैं। और मेरी बिटिया विवाहित है और उसके 2 बच्चे हैं जी। 2 नाती है मैंने। वाह जी, एक शंकर, एक विष्णु। ये भी अमेरिका में है? अमेरिका में है जी। देख रहे हो ना, भारतीय संस्कृत कहाँ पर है। शंकर जी विराजमान है, विष्णु विराजमान है घर में। बहुत खुशी हुई नाम जान के। बाबा जी विराजमान है, बाबा जी को नाम भी जानते हैं। अच्छा, अच्छा। हमारा पूरा परिवार बाबा जी का भक्त है। विवाह से पहले या बाद में? पहले से है जी। मतलब महाराज जी ने महाराज जी की फैमिली मिलाई जी, है ना। तो महाराज जी से कैसे संपर्क हुआ? चारों ने बताया कि बाबा जी आए थे। अच्छा, घर में जैसे डैडी, जब डैडी का बचपन था, जी जी, इंटर में थे डैडी। जी। तो फिर सच्चाई तो ये है कि बाबा जी का जो स्वरूप है जी, उसको समझ नहीं पाए जी। वो कितने महान हैं, मतलब भगवान के अवतार हैं, हनुमान जी के अवतार हैं। तो बताया इन्होंने कि उनकी वैल्यू को हम लोग उतना समझ नहीं पाए। जी जी जी। मतलब उनका जो उस समय, मतलब डैडी लोग और हमारे बाबा जो थे, जी जी जी, हम सोचे थे अगर हमको पता चलता हम पीछे लग जाते हैं। गैप आता ही नहीं उनसे, जो जी घनिष्ठता थी वो हमेशा लगातार रहती। अमेरिका में पहली बार मैं, एक बार बाबा जी का पता नहीं कैसे इंटरनेट पे मुझे उनका मिल गया, उनकी स्टोरी मिल गई और उसे किसी शिवानंद जी के किसी शिष्य ने लिखा था। क्या बात है। कई इंग्लिश में कई पन्नों का था। तो मैं उसको पढ़ा, मैं बहुत प्रभावित हुआ है कि वो गए, फिर उन्होंने सेव चढ़ाए, यही है ना। और वो सेव चढ़ाने पे जो वो बांटते रहे और जब कपड़ा हटाया तो वहाँ से जी कोई संत है, शिवानंद जी के शिष्य थे, उन्होंने पूरी कहानी लिखी है उस पर। जी 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 जी, स्वामी थे बड़े अच्छे। जी जी जी। फिर बाबा जी से मेरा बहुत आकर्षण हो गया। ये सारी घटनाएं मुझे ज़्यादा पता नहीं थी। जी जी जी। ये पता था कि इनके यहाँ आए थे। एक अमेरिका में मेरे मित्र थे अनिल गुप्ता जी। जी। वो बाबा जी से जुड़े हुए थे, बाबा जी के भक्त थे। उनकी उम्र कमी थी, हमसे कम थी। जी जी। तो वो सिद्धि माँ के भक्त थे, माँ को अपने समझते थे देवी के रूप हैं। तो उनकी बड़ी श्रद्धा भक्ति थी। तो बाबा जी के भी भक्त थे। उनके घर में बड़े बड़े बाबा जी के चित्र सभी। हम लोग को पता नहीं था कि वो बाबा जी के भक्त हैं। बस एक बार ऐसे हुआ कि उन्होंने अपने यहाँ सत्संग के लिए बुलाया। हम लोग उनके यहाँ सत्संग में जाते थे। जी जी जी। और पहुंचे उनके घर तो ऐसे चित्र लगे इनके बाबा जी के, और हमने इनको देखा नहीं जी। तो हमने चित्र देखे तो हमने पूछा कि ये कौन है शालिनी। तो बोली ये तो नीप करोरी बाबा। अच्छा, ये है नीप करोरी बाबा, ये तो हमारे घर आ चुके हैं। फिर तब से जैसे हम फिर घर आए, हमने डैडी को कॉल किया, इनको बताया। फिर डैडी ने जो भूल गए थे कि पहाड़ पे जाओ, तो हमने बोला आप कैसे भूल सकते हैं, जो उन्होंने आदेश दिया आपको उसको आपने क्यों नहीं फॉलो। तो इन्होंने डैडी को भेजा जी। तो तुरंत फिर हमको लग रहा है 1 ही 2 हफ्ते में डैडी अंकल के साथ ये सब लोग गए। पहली बार मुझे बड़ा सुखद अनुभव ये हुआ कि अपने गुप्ता जी के यहाँ बाबा जी के चित्र देखने के कुछ ही दिनों बाद जी मुझे एक रात में बड़ा ड्रीम आया जी कि बाबा जी तख्त पे लेटे हुए हैं और मैं नीचे बैठा हुआ हूँ और सट के बैठा हुआ हूँ तख्त से। जी। तो बाबा जी के पैर मेरे बगल में हैं, उनके पैर की तरफ मैं बैठा हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ बाबा जी आपका पैर दबा दूँ? तो बाबा बोले दबाओ। तो मैंने उनका पैर दबाया, ये पिंडलियाँ उनकी मैंने दबाई जी। और मुझे इतना रोमांच हो गया कि मैं उनकी पिंडलियाँ दबा रहा था। मतलब उतना विविड ड्रीम होता नहीं है कि आप किसी का ऐसे पैर दबा रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं जी कि उसमें कितनी शक्ति है। तो मैंने उनका पैर दबाया तो मैं फिर जग गया मैं जी कि ये इतना, मतलब मैं तो ही उनका पैर दबा रहा था। और उस ड्रीम ने मुझको ये बताया कि संतों को ड्रीम में आना
आप नहीं बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते। संत अपनी इच्छा से, भगवान अपनी इच्छा से ही आपके ड्रीम में आ सकते हैं। साथ में अभी भी मुझको वो फील याद है जी, क्योंकि पैर थे। कई बार बाबा जी ने ड्रीम में आकर के हम लोगों को अपनी कृपा दी है। एक बार की बात है कि हम लोग भोवाली गए थे, वहीं कैची धाम जा रहे थे। तो क्या उस शहर का नाम है भोवाली। भोवाली में हम लोग रुके थे गेस्ट हाउस में। तो वहाँ पर मैंने बोला कि बाबा जी मैं आया हूँ आपके दर्शन करने, मुझे किसी रूप से मुझे अपना दर्शन कराइए, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। बिल्कुल हम लोग सुबह जाने वाले थे कैंची। सुबह भोर में मुझको नींद आई, मतलब नींद में था मैं, तो मुझे विविड ड्रीम आया कि बाबा जी के साथ एक ग्रुप घूम रहा है, मैं भी उनके साथ घूम रहा हूँ। क्या बात है जी, बाबा जी की टीम जो है भ्रमण कर रही है, मैं उनके साथ भ्रमण कर रहा हूँ। और इतना बढ़िया ड्रीम था वो कि मुझे संतोष हो गया, बाबा जी ने दर्शन दे दिया जी। एक बार और मुझे ड्रीम आया कि वो तो बाबा जी ऐसे लेटे हुए हैं और बगल में थाली रखी हुई है, लावा और बतासा वगैरह सब थी उसमें। उन्होंने एक मुट्ठी उठाया, मैं बगल में बैठा हूँ, लो ये चारू को दे देना। अरे जी तो उन्हें मैंने प्रसाद लिया उसको और फिर ड्रीम खुल जाती। तो बाबा जी की बहुत कृपा है तो की कृपा है कि उन्होंने इतने सुंदर सुंदर, मैं तो मानता हूँ कि उन्होंने दर्शन दिया जी। प्रत्यक्ष दर्शन के बराबर है वो। एक बार बाबा जी लेटे हुए हैं तो मैं उनके नखों को देख रहा हूँ, नखों को, अंगूठे के और बाकी बड़े बड़े नाखून हैं और इतने सुंदर हैं। उस पर मोर पंख का सतरंगी कलर दिखाई पड़ रहा है। क्या बात है। मतलब उनके नाखून नहीं, मोती जैसे नाखून हैं और उस पर सतरंगी, मतलब मैं देख रहा हूँ कि सतरंगी कलर है उसमें, ब्यूटीफुल नेल्स। तो मैंने पूछा बाबा आपका नेल कुछ बढ़ गया, कुछ बढ़ा हुआ लग रहा था, इसको मैं काट दूँ? तो बाबा बोले हाँ काट दो। तो मैं वहाँ से उठ करके बगल में कोई बाजार में खोज रहा हूँ, नेल कटर खोज रहा हूँ। अरे वाह सच में मुझे मतलब बहुत ही सब ड्रीम बहुत विविड हुए हैं। और बाबा जी के नाखून में जो ब्यूटी थी सतरंगी, लग रहा था मोर पंख के सारे रंग उसके हैं, तो मुझे वो भूलता नहीं है, आज भी याद है जी। तो ये कुछ अच्छा, हम लोग के यहाँ भगवान उनकी कृपा है, ड्रीम में आते हैं हम लोग के यहाँ। मेरा छोटा बेटा, उसकी कहानी सुन लीजिए। नहीं, वही सबको इनको ड्रीम में आ चुके थे। बहुत पुरानी बात है, जब वो छोटे से थे बच्चे हमारे जी, तो इनको भी ड्रीम में आ चुके, मेरी बेटी को भी आ चुके। तो वो बस बैठे बैठे मन में सोचा कि हमको तो नहीं आए बाबा जी अभी तक ड्रीम में। उसी रात कहता है कि उसको ड्रीम में आए, तो बोल रहे हैं कि देखा तुम कह रहे थे कि तुमको नहीं आए। हाँ। और उसी रात उसको ड्रीम में आए वो। तो जैसे सबके साथ कनेक्शन बना लिया उन्होंने, सबके साथ कनेक्शन बन जाता है। हाँ। कोई कहे कि स्वेच्छा से आदमी ड्रीम कर सकता है, नहीं कर सकता जी। और हमको तो एक ऐसा ड्रीम आया था, सुबह का टाइम था, हम सो रहे थे, सुबह ही का टाइम था लगभग, और एकदम से एक जैसे बाबा जी का ऐसे आकाश में जैसे दिखाई दिया बड़ा सा उनका स्वरूप, और उनके किनारे किनारे हेलो कहते हैं ना। हाँ। जी, तो आभा थी, और बस उन्होंने इतना बोला सब ठीक है, और फिर डिसअपियर हो गए। तो हम उठ के अरे बाबा जी प्रणाम ऐसे किया, और फिर हमने कहा सब ठीक तो है ही, क्यों ऐसा। फिर दिन भर वही चलता रहा कि सब ठीक तो है, बाबा जी ने बोला सब ठीक है, सब ठीक है। उसी के जैसे 2-4 दिन बाद हम लोग इंडिया आने वाले थे, एक हफ्ते हम लोग को इंडिया आना था, ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी जी। आप जाने वाले हैं, और इनका ऐसी तबीयत खराब हुई कि इनको ब्लड पास हो रहा था स्टूल में। क्या वो बीमारी, क्या बीमारी थी? डायवर्टिकुलम थी, इंटेस्टाइन और कुछ हो गया था, पंक्चर जैसा। हाँ जी। तो वो शुरू हो गया, और इतना वो पेनफुल होता है, लेकिन हमको जरा भी दर्द नहीं, मतलब ब्लड आ रहा था, तो मैं तुरंत गया हॉस्पिटल, उन्होंने एडमिट किया इनको, और 2 दिन में उन्होंने इलाज करके सब ठीक ठाक करके उन्होंने बोला कि ठीक है जाइए आप, मगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। मेरा टिकट था वो कैंसिल कर दिया टिकट। उससे लिख के डॉक्टर ने दिया कि आप जाइए, आपका फुल रिफंड एयरलाइन करेगी। तो हमने उसको रिफंड ले लिया,
अब बोला कि बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। तो क्या हुआ कि अब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी बहुत, तो मैं जो है वहाँ हमारे बड़ी सी टीवी है, उस पे यहाँ के संकट मोचन जी हैं मंदिर के जी, हनुमान जी हैं, उनकी लगी रहती है इमेज जी, टीवी पे। टीवी नहीं चल रहा है तो उनकी बड़ी सी इमेज लगी रहती है, सिंदूरी में है। तो मैंने उनके सामने कि प्रार्थना किया कि संकट मोचन मुझको बुला लीजिए, जबकि बिल्कुल परमिशन नहीं थी डॉक्टर की। डॉक्टर ने बिल्कुल कहा कि जाए नहीं, किसी भी समय वो हो सकता है, फिर से आप इमरजेंसी वाली हालत में आ सकते हैं। मैंने बोला कि कुछ नहीं, तो मैंने प्रार्थना की कि मुझे बुला लीजिए आप। वही संकट मोचन जी वही थे, तब मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही थी, तो उन्होंने बुला लिया। मैंने टिकट लिया, दूसरा टिकट लिया, मैं आया प्राण प्रतिष्ठा में। कभी कोई उसके बाद कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। लेकिन वो डॉक्टर ने बोला था बीज वाली चीज मत खाइएगा, ये मत खाइएगा, मैं सब कोई भी परहेज नहीं करता हूँ, सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब सही है, बाबा जी की कृपा से सब। वो एक कोई रहा होगा, कोई ग्रह या कुछ रहा होगा, प्रारब्ध हो पूरा हो गया, कर गया कष्ट जी। तो देखिए शुक्ला जी, हम लोगों के जीवन में लगता है नित्य बाबा जी का चमत्कार हो रहा है। और मैं बाबा जी से कुछ नहीं मांगता हूँ, परिवार के लिए आपके हाथ में है, जैसे खाना खाइए, मन हो डुबो दीजिए, मन हो इसको उठाइए उड़ाइए या स्मूथ सेलिंग करिए, जो चाहो सो, जो चाह करिए। मित्रों, आज जब हम सपनों की बात करते हैं तो अब्दुल कलाम साहब की बातें याद आती हैं। वो कहते हैं कि सोते हुए नहीं जागते हुए सपने देखो, है ना, और छोटे नहीं बड़े बड़े सपने देखो, है ना। महाराज जी के भक्त का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि वो एक बार आ जाए, है ना। और आपने स्वप्न के इतने सारे अनुभव सुने और जीवंत अनुभव हैं, जैसे आपने पैर दबाए। मुझे न जाने क्यों महाराज जी के सानिध्य पाए भक्तों की कहानी याद आ जाती है और मेरा मन नहीं मानता कि मैं आपको न सुनाऊं। छोटी सी बात मैं आपको, पैर दबाने की बहुत सारी कहानी आई, आपने इतने सपने सुनाए, उसमें एक कहानी मैं आपको बताऊं कि प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी नित्य पैर दबाते थे, और जब महाराज जी नहीं होते थे तो जिस तख्त पे महाराज जी विराजमान होते थे तो उन्हीं के पैर मान के दबाया करते थे। और उन्हें एक बार ये एहसास हुआ था कि पैर में कहीं कुछ परेशानी है, फुंसी है ना। और जब ये महसूस हुआ था तो जब वो आए थे महाराज जी, तो महाराज जी ने ऐसे करके दिखाया था तो वहाँ फुंसी थी। ये कहानी मैंने विस्तृत रूप में आपको सुनाई हुई है। तो बिल्कुल वही अनुभव आप लिए कि मुझे मालूम पड़ रही है कि महाराज जी की पिंडलियाँ कैसी हैं, कितनी शक्तिमान हो रही, कैसी नसें हैं, कैसा क्या है। तो वो जीवंत अनुभव स्वप्न का है। मेरा भी विश्वास है, आप तो मैं तो बार बार आपसे कहता हूँ कि यदि आप महाराज जी को तहे दिल याद करेंगे, बुलाएंगे, तो फिर उनमें भी इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने आप को रोक सकें कि मैं नहीं जाऊंगा। वो पहुंचते हैं क्योंकि भगवान हमेशा भक्त के बस में होते हैं। तो आपको भी महाराज जी दर्शन दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज लेते हैं विदा। बोलो नीम करोली बाबा महाराज की जय हो।